अमेरिका को बहुत बड़ा झटका और बहुत करारा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ईरान के हाथों पिटते हुए नजर आ रहे हैं, अब इसके बाद में अमेरिका के जो सहयोगी साथी हैं वो भी अब आंखें दिखा रहे हैं। जिस तरीके से सऊदी अरब ने अमेरिका को आंखें दिखाई है, सऊदी अरबिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आप हमारे एयर स्पेस को, आप हमारे पोर्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे के अंदर अंदर अपने सबसे बड़े ऑपरेशन को बंद करने पर मजबूर हो गए। हालांकि इसके लिए वो पाकिस्तान की पीठ के पीछे छुपते हुए नजर आए, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो कर नहीं सकते हैं। एक भी इस युद्ध के दौरान ऐसी लाइन नहीं कही जा सकती कि अमेरिका ने ये कहा और ये करके दिखा दिया। अमेरिका लगातार इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से यूटर्न पर यूटर्न, यूटर्न पर यूटर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। और अब खबर यह है, आप अपनी स्क्रीन पर ये अलग अलग समाचार चैनल्स की हेडलाइंस देखिए। आप अलग अलग न्यूज एजेंसी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि सऊदी अरबिया के दबाव में अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अपने ऑपरेशन फ्रीडम को बंद करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरबिया ने साफ कह दिया कि आप हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक लाइन में इसको आपको बता देता हूं, उसके बाद में इस खबर पर डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। दरअसल यह मामला होर्मुज से जुड़ा हुआ था और ईरान किसी भी कीमत पर होर्मुज में अपना दावा छोड़ना नहीं चाहता है। और ये जो कुछ हुआ है, ये ईरान का होर्मुज में एक दबदबा, ईरान की होर्मुज के अंदर एक बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। दरअसल ऑपरेशन फ्रीडम के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम अपने जहाजों को लगाएंगे, अमेरिकी नेवी को लगाएंगे और अमेरिकी नेवी लगा करके हम जहाजों को होर्मुज से सुरक्षित निकालेंगे। अब इसमें खतरा यह था कि अगर अमेरिका इसमें आगे बढ़ता है तो उसके बाद में ईरान हमला करता, और ईरान ने कुछ तस्वीरें जारी भी कर दी कि हमने होर्मुज के अंदर किस तरीके से अमेरिकी ड्रोन्स को उनको गिराया है। अब ऐसे में अगर ईरान हमला करता तो फिर से अमेरिका को जरूरत पड़ती किसी न किसी देश की जमीन की, और उस जमीन का इस्तेमाल करके वो ईरान पर हमला करता, और वो देश होता सऊदी अरब। और सऊदी अरब ने जब अपने हाथ खड़े कर दिए तो डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे हटना पड़ा। ये सबसे बड़ी जीत है। सऊदी अरब का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार, क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोका। अमेरिका ने 4 मई को होर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दे दिया। तब ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर यह ऑपरेशन रोका गया। हालांकि अब यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा। एनबीसी की न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाजत देने से उन्होंने इनकार कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। इससे खाड़ी के सहयोगी देश चौंक गए। सऊदी लीडरशिप इससे नाराज हो गया और ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत भी की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। अमेरिका 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज पार करा सका। आखिरकार ट्रंप को यह ऑपरेशन रोकना पड़ा। अब जरा आसान भाषा में समझिए कि किस तरीके से छिछालेदर हुई है। खबर यह है साहब कि बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि हम ये प्रोजेक्ट फ्रीडम, ऑपरेशन फ्रीडम लेकर के आ रहे हैं और हम होर्मुज से जहाजों को निकलवाएंगे, हम बहुत बड़े दादा हैं और हम अपनी दादागिरी दिखाएंगे। लेकिन सऊदी अरब वो पूरी तरह से पहचान गया है ईरान को, और ईरान को जितने भी मुल्क बड़े मुगालते में एक तरीके से अपने आप को रखे हुए थे ईरान को लेकर के, उनकी समझ भी अब ईरान को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और कोई भी मुल्क अब ईरान के साथ में किसी प्रकार से पंगा नहीं लेना चाहता है। सऊदी अरब ने भी ये कहा जाता है कि
पर्दे के पीछे एक तरीके से डील कर ली है ईरान के साथ में कि भैया आप हमें मत मारिए, हम आपको नहीं मारेंगे, और ये अमेरिका वाले हैं, ये इनका एक ऊपरी तौर पर हमारे ऊपर एक प्रेशर है, उसको हम रखेंगे, बाकी अंदरूनी तौर पर हम भाई भाई एक हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें जो है हो रही हैं। अब ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ये ऐलान कर दिया तो तुरंत जो है वो सऊदी की लीडरशिप के कान खड़े हो गए कि भैया अगर ये ऐसा कर रहा है तो फिर इसके बाद में हमले भी होंगे, ईरान भी हमला करेगा, और ईरान जब हमला करेगा तो फिर अमेरिका सऊदी अरबिया में ही आएगा और यहीं से फिर हमला करेगा। यानी कुल मिलाकर के ये है कि हमारे देश को जो इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने साफ मना कर दिया और नतीजा ये हुआ कि 2 दिन के अंदर अंदर इनको अपना ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। ऑपरेशन फ्रीडम ये बंद करना पड़ा, जिसका नाम ऑपरेशन फ्रीडम दिया था, उसको फ्रीडम नहीं रही, और उसकी फ्रीडम दरअसल दूसरों के कंधों पर थी। एक कहावत कही जाती कि भैया अगर अपने आप में दम है तो आगे बढ़िए, वरना दूसरों के ऊपर जो है अगर कंधे पर अगर रख करके आप हथियार चलाएंगे तो फिर ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएंगे। और अमेरिका दरअसल यही कर रहा है। जितने भी खाड़ी के अंदर उसके बेस है, एयरबेस है या पोर्ट्स है, उसका इस्तेमाल करके वो ईरान के ऊपर हमला करने की चाह रख रहा था। लेकिन अब सबको समझ में आ गया कि भैया ये अमेरिका हमारी हिफाजत नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे लिए हानिकारक साबित हो रहा है। और ऐसे में ट्रंप ने फोन किया बाकायदा सऊदी के प्रिंस को, लेकिन सलमान ने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें हरगिज शामिल नहीं होने वाले हैं, इस पंगे में हम अपना पैर नहीं डालेंगे। ये सऊदी अरब की तरफ से साफ कर दिया गया। और आखिरकार फिर ट्रंप ने एक पोस्ट किया और कहा कि हमने पाकिस्तान के कहने पर जो इसको रोक दिया है। ये तो इनकी हालत हो गई है। ये आए दिन पाकिस्तान के पीछे छुपते हुए नजर आते हैं। आप सोचिए जरा, कैसा मुल्क बन गया है अमेरिका, अब पाकिस्तान के पीछे जो छुप छुप करके अपनी इज्जत को बचा रहा है। कितनी बुरी हालत हो गई है। यानी जो आदमी किसी वक्त में किसी जमाने में ब्रांडेड कपड़े पहनता था, आप इसको कुछ ऐसे समझिए, और नीचे जूते से लेकर के और सिर की टोपी तक, उसका रुमाल, उसका चश्मा, उसकी पैंट, उसकी शर्ट, उसकी टाई, उसकी बेल्ट, उसका कोट, उसकी पतलून, सब कुछ ब्रांडेड होती थी। उसकी आज हालत ये हो गई है कि वो दूसरों का रुमाल मांग करके अपनी इज्जत बचा रहा है। जो आदमी जो ये दावा करता है, जो मुल्क अपने आप में दावा करता है कि हम सुपर पावर हैं, वो पाकिस्तान जैसे देश के पीछे छुपने का काम कर रहा है। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा जो कहने की जरूरत नहीं। अब एक वीडियो आप देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है ईरानी मीडिया की तरफ से, और ईरानी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है और इसमें कथित तौर पर दिखाया गया है कि अमेरिका के टोही ड्रोन का मलबा वो इसमें दिखाई दे रहा है, और जिसे ईरान की फोर्सेस ने होर्मुज के अंदर उसको मार गिराया है। यानी ईरान का जो अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम है, या ईरान की एयरफोर्स है, नेवी है, वो जमीन से लेकर के और आसमान तक, समुद्र की सतह से लेकर के, जमीन से लेकर के और आसमान तक, हर जगह पर उसका दबदबा है। और आप किसी भी तरीके से अब ईरान के ऊपर हमले नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो हमले कर रहे हैं उनका जवाब तो ईरान पहले भी दे रहा था, लेकिन अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चाहे आपके MQ-9 रीपर ड्रोन हो, चाहे आपका F-15 हो, चाहे आपका F-35 हो, हर तरीके से ईरान ने आपको जवाब दिया है। आपके जवान मारे गए, आपके विमान मारे गए, आपके ड्रोन मारे गए, और आपकी जो हेकड़ी थी, आपकी जो सुप्रीमेसी थी, हिजमनी थी, उसको एक तरीके से जो है वो ईरान ने यहां पर खींच करके सबके सामने ला करके छोड़ दिया। IRGC के राजनीतिक उप प्रमुख जनरल जवानी ने कहा कि ट्रंप हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, चाहे वह ईरान में शासन परिवर्तन की बात हो या कोशिश हो, यूरेनियम पर कब्जा करने का प्रयास हो, या फिर होर्मुज पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश हो। दरअसल ये कहा जा रहा है, और ये खुल करके अब ईरान कह रहा है कि भैया आप किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं। ना तो आप हमारा एनरिच्ड यूरेनियम यहां से ले जा पाए, ना आप होर्मुज पर कब्जा कर पाए, ना आप खार्ग द्वीप पर कब्जा कर पाए, ना ही आप यहां पर सत्ता परिवर्तन कर पाए। आप यहां पर कुछ नहीं कर पाए, और उल्टा
ईरान अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद न केवल 2 महीने से ज्यादा अभी भी खड़ा हुआ है, डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है। वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम अपने ही देश में रखे हुए है। लगातार अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि भैया आप हमारे जो फ्रीज किए हुए एसेट्स हैं उनको आप छोड़िए, आपने जिस तरीके से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसको आप हटाइए, और आप मुआवजा देकर के जाएंगे इस युद्ध का, और अगर आप मुआवजा नहीं देंगे तो आप होर्मुज के अंदर हमें टोल लेने देंगे। अब अमेरिका अगर मुआवजा देता है तो इसका मतलब तो यह होगा कि सीधे तौर पर हार स्वीकार करना, और अमेरिका के लिए वो मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए ईरान कह रहा है कि हम होर्मुज में टोल ले लेते हैं, हमारी भी भरपाई हो जाएगी और तुम्हारी नाक भी बच जाएगी। ये फैसला करो और यहां से निकलो। और अगर तुम यहां पर ब्लॉकेड लगा करके रखोगे और तुम्हें लगता है कि हम धमकी देते रहेंगे, इधर उधर 2-4 पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर और उसकी वजह से हम आपके सामने सरेंडर कर देंगे, तो ये तो इस जन्म में होने से रहा। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि हम किसी भी दुश्मन की गुंडागर्दी और दबाव का जवाब उसे शर्मनाक तरीके से हरा करके देंगे। तो ईरान कह रहा है कि भैया हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, बहुत बुरी तरह से जलील करके तुम्हें यहां से निकालेंगे। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है, सम्मानजनक तरीके से चुपचाप पीछे हटना है या फिर जलील होकर के, अंग भंग होकर के यहां से जाना है। इस बात को जरा देख लो। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जल्द समझौता हो जाएगा। हम अमेरिका और ईरान की वार्ता की दिशा और अंतिम सहमति बनने को लेकर के आशावादी हैं। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच में नए दौर की बातचीत की मेजबानी करने के लिए हम तैयार हैं। अब पाकिस्तान जो है वो नहा धो करके अपना नया सूट पहन करके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ ना कुछ उनकी तरफ से जो है वो एक कोई ना कोई खबर सामने आ जाती है कि साहब हम तैयार हैं, आप बताइए आप कब आ रहे हैं, साहब हम तैयार हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी मुल्क का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाना चाहिए, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान ने नंबर स्कोर कर लिए हैं। बीते 60 दिनों में अगर चर्चा हो रही है तो ईरान की हो रही है, अमेरिका की हो रही है, और उसके साथ में इजराइल और ये बाकी जितने खाड़ी के देश हैं इनकी चर्चा हो रही है। और इस सब में पाकिस्तान जो है उसने अपना रोल अदा कर दिया। पाकिस्तान ने एक तरीके से आप यूं कहिए कि वर्ल्ड लेवल पर सबका ध्यान अपनी तरफ से खींचा है। अब वो अगर कामयाब अगर हो जाए, ये उसकी जो पहल है अगर वो कामयाब हो जाए, हालांकि इसमें पाकिस्तान की कोई बहुत ज़्यादा पहल नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास में एक एडवांटेज तो ज़रूर है ही। अगर वो कामयाब हो जाएगी तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का बहुत लंबा एक तरीके से आप यूं कहिए कि वो इतिहास के अंदर इस बात को लेकर के वो अपना लिखेंगे कि पाकिस्तान के इतिहास में एक दौर, एक समय ऐसा आया था जब पाकिस्तान ने विश्व की सुपर पावर का जो सीज फायर करवाया था। तो वो अपने इतिहास के लिए इस वक्त में मर मिटे जा रहे हैं, लेकिन ये होगा तब मानिए कि चलिए हो गया। हालांकि आसार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप का विश्वास नहीं किया जा सकता है। ट्रंप जिस प्रकार से बड़बोले आदमी है, उनका विश्वास करना जो है मुश्किल है। ईरान ने साफ कह दिया है कि न्यूक्लियर मुद्दे पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने साफ कह दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर के किसी से बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल ईरान के साथ में ही रहना चाहिए। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक रेजाई ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण ईरान से बाहर चला गया तो दुश्मन फिर से इसे ईरान और उसके लोगों के खिलाफ हथियार की तरह से इस्तेमाल करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान का मॉडल यही है कि क्षेत्र की सुरक्षा क्षेत्र के देश संभाले। उनके मुताबिक अमेरिका या यूरोप जैसी बाहरी ताकतों को इस इलाके से बाहर किया जाना चाहिए। तो ईरान कुल मिलाकर के बिल्कुल साफ मैसेज दे रहा है कि भैया बाहरी लोगों को बाहर भगाओ और अपने जो घर के लोग हैं या अपने जो पड़ोसी हैं, अपने जो मित्र हैं, अपने जो भाई हैं, या उम्मत की जो बात लगातार होती है उसको मजबूत करो। ये बाहरी लोगों को इनको भगा दो, चाहे वो अमेरिकी है चाहे वो यूरोपीय देश हैं, इनको तवज्जो मत दो और आपस में अपनी उम्मत को जो है मजबूत करो। हालांकि उम्मत की बहुत सारी बातें अब रही नहीं है। UAE अगर आप देखें तो पूरी तरह से
ईरान के खिलाफ बयान देता है और ईरान भी बार बार कहता है कि भैया हम यूएई के अंदर हमले करेंगे। और जिस तरीके से अभी जो हमला हुआ था यूएई के फुजैरा में, वो हमला भी बताया जा रहा है कि ईरान ने किया, लेकिन ईरान ऑफिशियल तौर पर उससे इनकार करता है। तो बहुत सारी बातें तो ऐसा लगता है कि अब अपने अपने हितों में वो इतना उलझ गई है कि उम्मत की बात तो अब बहुत पीछे रह गई है। लेकिन कम से कम अगर शांति हो जाए तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। बहरहाल अब सवाल और इंतजार इस बात का है कि ये बात अब सिरे चढ़ भी पाएगी या फिर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन उसकी वजह से दुनिया अभी और भुगतेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।